जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हां साथियों, आज आपके 3 फरवरी हो चुकी है। कल आप सभी के राजस्थान सीईटी का एग्जाम रहने वाला है। तो मेरे सभी साथियों को राजस्थान सीईटी एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान से दुआ करूंगा साथियों आप सभी के एग्जाम शानदार और जानदार रहे। तो चलिए साथियों, करते हैं कि शानदार क्लास का आगाज बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो मेरे सभी साथी एक बार टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। और वहां पर साथियों आप सभी को मैंने आज ही राजस्थान में कौन क्या है और काफी महत्वपूर्ण सवाल डाले हैं, तो फटाफट जाकर एक बार देख लो। उनमें से 5-10 नंबर के सवाल 100% आपके कल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए साथियों देखते हैं। पहला सवाल है, क्लास को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो पहला सवाल आपके सामने है, सर्वप्रथम राजस्थान में कहां से पूर्व पाषाण कालीन हस्त कुठार यानी कि कुल्हाड़ी खोज निकाली थी। आप सभी ने देखा होगा स्नातक स्तर में आपके सभ्यता से संबंधित 2-3 सवाल आए थे। उसी को देखते हुए साथियों जो भी महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं वो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। इससे पहले मैं 26 मॉडल पेपर आपको कवर करवा चुका हूं। केवल मॉडल पेपरों की बात हो रही है साथियों, सबसे ज्यादा मॉडल पेपर कवर करवाए गए हैं हमारे द्वारा। तो राइट आंसर मेरे शहर जयपुर और इंद्रगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेरा शहर जयपुर और इंद्रगढ़ है, जहां से आपके हस्त कुल्हाड़ी के अवशेष मिले हैं। अगला सवाल लेते हैं साथियों। आहड़ सभ्यता जिसे ताम्रवती नगरी, धूलकोट व आघाटपुर यानी कि आघाट दुर्ग के नाम से जाना जाता है, इसके उत्खनन का कार्य किसके नेतृत्व में किया गया? आसान भाषा में बोले तो भाई ताम्रवती नगरी का उत्खनन किसने किया, किसके नेतृत्व में किया गया? जल्दी से बताओ। देखें 5 सेकंड का टाइम दूंगा हर एक सवाल के लिए साथियों। मुझे मेरे हर एक साथी का राइट आंसर चाहिए लाइव चैट में। राइट आंसर मेरा शेर प्रोफेसर HD सांकलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोफेसर HD सांकलिया। अगला सवाल लेते हैं साथियों। यकीन मानो एग्जाम में 100% रिजल्ट आप सभी को देखने को मिलेगा। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? तो चलिए देखते हैं भाई, जल्दी से बताओ। देखें इनमें से सबसे पहले कालानुक्रम क्या होगा, कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? आराम से देखना है। पहले हुआ था आपके सांगरपुर का युद्ध, उसके बाद में हुआ था मेरे शेर आपके सुल्तान महमूद शाह का कुंभलगढ़ पर आक्रमण, फिर हुई थी आपके चंपानेर की संधि, और फिर हुआ था आपके राणा कुंभा की मृत्यु। तो ध्यान रखना एग्जाम में ये भी आते हैं, एक तो आपके युद्ध का क्रम पूछ लेते हैं कि भाई निम्न को युद्ध के कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करें, एक आपके घटनाएं पूछ लेते हैं। तो ध्यान रखना भाई एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं, इसीलिए ये सवाल आप सभी के सामने है। अगला महत्वपूर्ण सवाल लेते हैं। मारवाड़ के किस शासक ने दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी की सेना को हराकर प्रतिष्ठा प्राप्त की? किसको हराया था? बहलोल लोदी की सेना को। तो कौन थे वे सुल्तान साथियों दिल्ली के? जल्दी से बताओ। देखें राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका भी हो जाएगा राव जोधा। कौन थे मेरे शेर? राव जोधा उनका नाम था। चलिए साथियों संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। हर एक सवाल के साथ साथियों आप अपनी सफलता की तरफ अपने सुनहरे कदम में बढ़ा रहे हो। अगला सवाल बताओ। देखें निम्नलिखित घटनाओं को उनके क्रम से सुमेलित करो। चलिए साथियों सुमेलित करने हैं हम और आप मिलकर। गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ? गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ? अपने दिमाग में सोचिए भाई। ये हुआ था मेरे शेर आपके 1542 में। सॉरी, जो आपके पहला है पेहोबा का युद्ध, ये हुआ था आपके 1542 में। गिरी सुमेल का युद्ध आपके 1544 में। और नागौर दरबार कब लगा? नागौर दरबार लगा था मेरे शेर 1517 में। और राव मालदेव की मृत्यु हुई थी आपके 1562 में। तो मेरे सभी साथी इस सवाल को अपने दिल दिमाग मस्तिष्क से निकाल लेना। यकीन करो साथियों एग्जाम में डिट्टो सवाल छपेंगे हमारी क्लास से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं साथियों। सुहान वंश के किस शासक के काल में देवबोध और धर्मघोष नामक प्रसिद्ध विद्वान हुए? 2 विद्वान थे, देवघोष, एक था आपके धर्मघोष। तो किस शासक के काल में? राइट आंसर मेरे शेर अर्णोराज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्णोराज। अपनी तैयारी का रिवीजन कीजिए साथियों शानदार तरीके से। कछवाह वंश के किस शासक ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए
प्रयास किए। तो सती प्रथा को भाई समाप्त करने के प्रयास कौन से शासक के द्वारा किए गए? तो राइट आंसर मेरे शेर सवाई जय सिंह द्वितीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सवाई जय सिंह द्वितीय। जिस भी साथी ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो फटाफट मेरे सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दे भाई, ताकि आपके जितने भी सीईटी के साथी हैं उनके पास क्लास पहुंच सके। गरीबों की आवाज नामक कविता संग्रह का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? एक कविता संग्रह है जिसका नाम है गरीबों की आवाज, तो किसके द्वारा किया गया इसका प्रकाशन? है राइट आंसर मेरे शेर गणेशी लाल व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गणेशी लाल व्यास। दक्षिणी राजस्थान के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ के निर्माण का प्रस्ताव रखा? तो हाड़ौती संघ के भाई निर्माण का प्रस्ताव किसने रखा था? छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए। तो राइट आंसर मेरे शेर भीम सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भीम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं साथियों। सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म कहां पर हुआ? सामाजिक सुधारक थे आपके गोविंद गुरु, इनका जन्म भाई कौन से परिवार में हुआ? 5 सेकंड का टाइम है मेरे साथी आपके पास आंसर देने के लिए। कल ही आपके एग्जाम है, एग्जाम में सफलता जरूर मिलेगी अगर आप पहली क्लास से लाइव जुड़े हुए तो राइट आंसर मेरे शेर बंजारा परिवार में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंजारा परिवार में। एग्जाम अटेंड करते टाइम साथियों घबराना नहीं है, आराम से सारे सवालों को अटेंड करना है। वर्ष 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहां आंदोलन किया? तो किसानों के द्वारा आपके आंदोलन किया गया था मदन सिंह के नेतृत्व में 1927 में। तो भाई कहां पर किया गया? ये किया गया था प्यारे साथियों करौली में। कहां पर किया गया? करौली में किया गया। रामरासा नामक ग्रंथ है, ये किसकी रचना है? ग्रंथ दिया गया है रामरासा। अब ये भाई किसकी रचना है जल्दी से बताओ देखे मेरे सभी युवा साथियों, इसका राइट आंसर है। तो राइट आंसर मेरे शेर कृष्ण भट्ट कलानिधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृष्ण भट्ट कलानिधि। अगला सवाल लेते हैं साथियों। निम्न में से किस लोक देवता की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है? तो एक छतरी है जिसका नाम है, बताओ देखे भाई क्या नाम है, जल्दी से बताओ देखे मेरे सभी साथियों कौन से लोक देवता की छतरी है वो? तो वह प्यारे साथियों कल्लाजी की। किसकी है? कल्लाजी की। ये सवाल भाई आराम से अटेंड कीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। वह देवी जिनका दूसरा रूप सेन पक्षी बाज या चील है और वह देवी जिनकी पीठ का श्रृंगार तथा पूजा की जाती है। तो उपयुक्त कथनों 1 व 2 में वर्णित देवियां क्रम से कौन कौन सी है? कितना शानदार सवाल है साथियों राजस्थान सीईटी के लिए। जल्दी से बताओ देखें मेरे सभी साथियों। बिल्कुल सत्य है मेरे शेर, आपका आंसर है नागनेचिया माता तथा ब्राह्मणी माता। अगला क्वेश्चन लेते हैं साथियों इसी के साथ में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो शेखावाटी ख्याल, बताओ देखे भाई कौन है शेखावाटी ख्याल से जुड़े हुए? जल्दी से बताओ देखे मात्र 5 सेकंड में। तो राइट आंसर मेरे शेर दुलिया राणा हो जाएगा। रम्मत, अब भाई रम्मत के कौन है? तो रम्मत के मेरे साथियों तेज कवि। तमाशा के आपके बंशीधर भट्ट और कुचामनी ख्याल के आपके लच्छी राम। कितना शानदार सवाल है साथियों राजस्थान सीईटी के लिए। तो मेरे सभी साथी एक बार अपने दिल दिमाग मस्तिष्क में ये सवाल छाप लेना ताकि कल आपका ये सवाल गलत ना हो पाए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। निम्न में से किस फड़ का वाचन गुज्जर जाति के बोपे करते हैं? तो कौन सी फड़ का वाचन है ये आपके भाई गुज्जर जाति के बोपों के द्वारा किया जाता है? उसका नाम है प्यारे साथियों देव नारायण जी की फड़। कौन सी फड़ है? देव नारायण जी की फड़ है। गलत युग्म की पहचान करें। तो भाई पहचानते हैं इनमें से कौन सा कथन गलत है? हम नहीं पहचानेंगे तो कौन पहचानेगा? राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा जोधपुर, क्या यह कथन सत्य है? बिल्कुल सत्य है भाई। दूसरा कथन मुझे गलत दिख रहा है। वस्त्र ताजमहल लाल डेरा जोधपुर, बिल्कुल सत्य है। और कांठल का ताजमहल काकाजी दरगाह प्रतापगढ़। तो ध्यान रखना भाई एग्जाम में कभी कभार उपनाम भी आते हैं। अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं साथियों। संघर्ष लगातार जारी है। 26 मॉडल पेपरों के साथ ये 27वां मॉडल पेपर आज आपके सामने चल रहा है।
बर्मर गीत तथा शुक्र क्षेत्र महात्म्य का चित्रांकन महाराणा राज सिंह के समय किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया भाई चित्रांकन है? शुक्र क्षेत्र महात्म्य और बर्मर गीत का। तो राइट आंसर मेरे शेर साहबदीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साहबदीन। डूंगरपुर का गलियाकोट किसके लिए प्रसिद्ध है? डूंगरपुर का जो आपके गलियाकोट है ये भाई किसके लिए प्रसिद्ध है? 5 सेकंड में आंसर आना चाहिए साथियों। 150 सवाल है और टाइम कम है, तो सभी साथियों को भाई अटेंड करना है। सारे के सारे सवाल है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। टिप्पे भी आपको जरूर मार्क करवाना है पूरे, जितना आपसे हो सके। तो राइट आंसर मेरे शेर उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। बारात के साथ वधू के लिए लाए जाने वाले कपड़े क्या कहलाते हैं? तो बारात के साथ वधू को भाई जो कपड़े लाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं सीक। क्या कहलाते हैं? सीक कहलाते हैं। निम्न में से हिरणा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? आभूषण से संबंधित क्वेश्चन आएगा, डिट्टो सवाल आएगा साथियों। हिरणा नामक आभूषण कहाँ पहनते हैं? जल्दी से बताओ देखें मेरे सभी प्यारे साथियों। तो राइट आंसर मेरे साथी पैर हो जाएगा। हिरणा कहाँ पर पहनते हैं? पैर में पहनते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से भाई एक युग्म आपके सुमेलित नहीं है सही। अब पहचान करो वे युग्म कौन सा है। मेवाड़ी क्या चित्तौड़गढ़ जिले में बोली जाती है? बिल्कुल बोली जाती है। मालवी बांसवाड़ा ये भाई गलत दिख रहा है मुझे। ढूंढाड़ी जयपुर बिल्कुल बोली जाती है भाई। मेवाती अलवर में बोली जाती है। उपबोलियों से संबंधित सवाल आता है, तो ध्यान रखना भाई सभी साथी। आधुनिक राजस्थानी काव्य के नव जागरण का पुरोधा किसे कहा जाता है? एक शानदार जानदार सवाल है साथियों आपके सामने है कि राजस्थानी काव्य के नव जागरण का पुरोधा, तो ये कहते हैं मेरे शेर आपके सूर्यमल मिश्रण को। किसको कहते हैं? सूर्यमल मिश्रण को। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? दक्षिणी भारत की भाई सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? जल्दी से बता देके मेरे सभी युवा साथियों। एग्जाम में 250 प्लस का स्कोर करके आना है भाई। ये बात आप ध्यान में रखना। आराम से पेपर को अटेंड करना है, जल्दीबाजी किसी बात की नहीं है। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका भी हो जाएगा अन्नाई मुड़ी। क्या हो जाएगा? अन्नाई मुड़ी। नेक्स्ट सवाल लेते हैं साथियों। इसी सवाल के साथ है कि रिहंद बांध परियोजना के तहत किस कृत्रिम झील का निर्माण किया गया? तो कौन सी भाई कृत्रिम झील का निर्माण किया गया रिहंद बांध परियोजना के तहत? जल्दी से बताओ देखें मात्र 5 सेकंड में। तो राइट आंसर मेरे शेर गोविंद वल्लभ पंत सागर झील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। संघर्ष लगातार जारी है। सीनियर सेकेंडरी स्तर सम्मान पात्रता परीक्षा के लिए भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है प्यारे साथियों? जल्दी से बताओ देखें मात्र 5 सेकंड में। तो राइट आंसर मेरे शेर वुलर झील हो जाएगा। वुलर झील बिल्कुल सत्य है आपका आंसर। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कितना शानदार सवाल है साथियों, स्टार कर देना अभी कभी। राजस्थान सीईटी के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल है, तो जल्दी से पहचान करो देखें कौन कौन से कथन सत्य है। तो ध्यान रखना, आराम से पढ़ना। राजस्थान का उत्तरी भाग है गग्गर का मैदान में। राजस्थान का उत्तर पूर्वी भाग शेखावाटी का आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र है। और दक्षिणी पश्चिमी भाग में लूनी नदी बेसिन और दक्षिणी पूर्वी भाग में विंध्यन सागर। तो मुझे तो सारे कथन सत्य दिख रहे हैं। एग्जाम में इनमें से एक सवाल छप सकता है, आराम से देख लेना भाई। पाली, जालोर, सीकर तथा नागौर जिले राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश का हिस्सा है? तो कौन सी जलवायु प्रदेश का हिस्सा है भाई? ये चारों जिले हैं। राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका भी हो जाएगा अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। राजस्थान में भूरी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मिट्टियों से संबंधित एक सवाल 100% आएगा साथियों। तो बताओ देखें भूरी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है प्यारे साथियों बनास नदी के बहाव क्षेत्र में। कहाँ पर है? बनास नदी के बहाव क्षेत्र में। बाबा का भागड़ा तथा प्यारी नामक टापू किस झील में स्थित है? बाबा का भागड़ा हो गया और प्यारी हो गया, ये भाई टापू है, ये कौन सी झील में है? झील का नाम है मेरे शेर जैसमंद झील। क्या नाम है? जैसमंद झील। राजस्थान के किस जिले में आपके शुष्क सागवान नहीं पाए जाते? तो कौन से जिले में आपके शुष्क सागवान वन नहीं पाए जाते? जल्दी से बताओ देखे भाई। जिस जिस साथी को 250 प्लस स्कोर करना है कल के एग्जाम में,
वो भाई क्लास के लास्ट तक के जुड़े रहे। तो राइट आंसर मेरे शेर टोंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टोंक। आप सभी का आंसर बिल्कुल सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता संरक्षण की बहिस्थानीय संरक्षण विधि नहीं है? तो बहिस्थानीय संरक्षण विधि नहीं है भाई कौन सी जैव विविध संरक्षण की? तो राइट आंसर मेरे शेर आपकी इसका डी हो जाएगा, जैव मंडल रिजर्व। क्या हो जाएगा? जैव मंडल रिजर्व। राज्य में भेड़ व ऊन विकास को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना वर्ष 1987 में कहाँ की गई? कितना शानदार सवाल है साथियों राजस्थान सीट के लिए। तो राइट आंसर मेरे शेर जोधपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जोधपुर। सेदाम में बेकारिया, सूरतपुर तथा ज्वाजा क्षेत्र किस खनिज के लिए जाने जाते हैं? खनिजों से संबंधित एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा साथियों। तो बताओ देखे भाई कहाँ पर जाने जाते हैं, कौन से खनिज के लिए? जल्दी से बताओ देखे मेरे सभी सूरवीरों। तो राइट आंसर आपके फेल्सपार हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे शेर? फेल्सपार। राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार उच्चतम ग्रामीण जनसंख्या के जिलों का सही क्रम कौन सा है? स्नातक स्तर में आप सभी ने देखा होगा ऐसे सवाल। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका ए हो जाएगा, जयपुर। उसके बाद में अलवर, फिर नागौर और फिर आपकी बारी आती है उदयपुर की। राजस्थान में चलने वाली पर्यटक लग्जरी रेल किस नाम से जानी जाती है? तो पर्यटन भाई लग्जरी जो रेल है ये भाई कौन से नाम से जानी जाती है? तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका ए हो जाएगा, पैलेस ऑन व्हील्स। क्या हो जाएगा? पैलेस ऑन व्हील्स। लीजिए साथियों अगले पॉलिटी के सवाल आने शेष है, तो आराम से क्लास अटेंड कीजिए। क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए भाई। प्रमुख जनजातियां दी गई है और उनकी विशेषता दी गई है और तात्पर्य दिया गया। तो बताओ देगा भाई संगत कौन सा है? इनमें से संगत कथन कौन सा है? आराम से चारों ऑप्शन पढ़ो और सोचो अपने दिमाग में कि राइट आंसर ये होगा। तो राइट आंसर मुझे बील दिख रहा है भाई। बील की विशेषता है टोटम है और तात्पर्य है बिलों का कुल देवता। अगला सवाल लेते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में बंधुता शब्द का तात्पर्य किससे है? तो बंधुता शब्द का भाई अर्थ क्या है? राजस्थान पुलिस, वन रक्षक, रीट वगैरह में काफी बार ये सवाल आ चुका है। तो राइट आंसर मेरे शेर आपकी इसका भाईचारे से। किससे? भाईचारे से। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भाई आपके भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? तो राइट आंसर मेरे शेर अनुच्छेद 12 से 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 12 से 35। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो बताओ देखे भाई कौन सा अनुच्छेद है वे जो आपके अस्पृश्यता का अंत करता है? तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका अनुच्छेद 17 हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है साथियों राजस्थान CT 10+2 के लिए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? तो कौन से भाग में आपके नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो राइट आंसर मेरे साथी आपके इसका डी हो जाएगा, भाग 4 में। मौलिक कर्तव्यों को संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो कौन सा संशोधन करके आपके मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया भारतीय संविधान में? तो राइट आंसर मेरे शेर 42 में। क्या हो जाएगा? 42 में संविधान संशोधन के द्वारा। विधान मंडल की बैठकों के मध्य कितने माह से अधिक का अंतर नहीं हो सकता? तो भाई कितने माह का अंतर नहीं हो सकता विधान मंडल की बैठकों के मध्य? तो राइट आंसर मेरे शेर आपकी इसका भी हो जाएगा 6 माह। क्या हो जाएगा? 6 माह। राजस्थान की प्रथम विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित थी? तो कितनी थी भाई आपके प्रथम विधानसभा में सदस्यों की संख्या? तो राइट आंसर मेरे शेर आपकी इसका सी हो जाएगा 160। क्या हो जाएगा? 160। राजस्थान के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो राजस्थान के भाई प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? ये सवाल मैं साथियों आपके लिए छोड़ रहा हूं। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरे सभी साथियों कि प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन थे। अति महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जिलाधीश के व्यापक और विशद कार्यों को देखते हुए उससे संस्थागत करिश्मा की संज्ञा किसने दी? तो किसने दी थी भाई आपके संस्थागत करिश्मा की संज्ञा दी गई थी मेरे शेर आपके रजनी कोठारी के द्वारा। किसके द्वारा? रजनी कोठारी के द्वारा।
सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के काल में मुख्य सचिव रहने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? कितना शानदार लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित सवाल है साथियों, राजस्थान सीईटी 12th लेवल के लिए। तो राइट आंसर मेरे शेर विपिन बिहारी लाल माथुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विपिन बिहारी लाल माथुर। पंचायती राज अधिनियम का प्रावधान किस अनुसूची में जोड़ा गया? पंचायती राज जो आपके अधिनियम है इसका प्रावधान भाई कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया? तो राइट आंसर मेरे शेर अनुसूची 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुसूची 11 में। अगला सवाल लेते हैं साथियों। उम्मीद करता हूं मेरे सभी साथियों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिया होगा और राजस्थान में कौन क्या है पीडीएफ आराम से पूरी पढ़ ली होगी और अपने 2 नंबर खड़े कर लिए होंगे। भारत में स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में स्थानीय स्वशासन की ठोस बुनियाद रखने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बताओ देखे भाई, ये श्रेय किसको दिया जाता है? ये दिया जाता है मेरे शेर आपके रिपन को। किसको? रिपन को। राज्य निर्वाचन ये छोड़िए भाई, एक सेकंड, अगला सवाल देखिए। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्न में से किससे संबंधित सूचना लोक सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्ति के 48 घंटों में उपलब्ध करवानी होती है? तो सवाल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन एग्जाम में भाई बड़े सवाल आते हैं तो आराम से पढ़िएगा। कल ही एग्जाम है, तैयारी को दार दीजिए साथियों। आज रात का टाइम शेष है आपके पास। तो राइट आंसर मेरे शेर है व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है। राजस्थान जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम प्रदेश में कब लागू हुआ? तो राजस्थान में भाई जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम प्रदेश में कब लागू हुआ? ये हुआ था मेरे शेर आपके 1 जुलाई 2012 को। मेरे साथ रिपीट कीजिए, राजस्थान जन सुनवाई का अधिकार है ये आपके 1 जुलाई 2012 को प्रदेश में लागू हुआ। राजस्थान के किस जलवायु खंड में सोयाबीन की खेती करते हैं? तो भाई सोयाबीन की खेती है ये कौन से खंड में करते हैं? तो राइट आंसर मेरे साथी आपके इसका डी हो जाएगा, आदर दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र में। आदर दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र में। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में राजस्थान के कितने जिले शामिल हैं? तो राजस्थान के भाई कितने जिले शामिल है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में? तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका सी हो जाएगा, 13 जिले। कितने जिले? 13 जिले। कोशिया का संबंध किससे है? तो कोशिया है इसका संबंध भाई किससे है? स्टार कर लेना इस सवाल को, अभी कभी ऐसे सवाल आजकल एग्जाम में ज्यादा आने लगे। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका भी हो जाएगा, पचपदरा में उत्पादित नमक से। निम्न योजनाओं व उनके शुभारंभ का कौन सा युग्म में सम्मिलित नहीं है? इस सवाल से मैं आपके 3 सवाल क्लियर करवाऊंगा। तो चलिए क्लियर करते हैं भाई। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम है यह आपके वर्ष 1986-87 में हुआ था। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम ये वाला गलत है भाई। और सव्यक जिला विकास कार्यक्रम वर्ष 2005-06 में। और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वर्ष है यह आपके 2016 में। तो रट लेना इन 3 कार्यक्रमों को, एग्जाम में 100% आप सभी को देखने को मिलेंगे साथियों। अगला सवाल लेते हैं। स्वस्थ बेटी अभियान जनवरी 2022 में किस जिले से प्रारंभ किया गया? तो स्वस्थ बेटी अभियान है ये भाई कौन से जिले से प्रारंभ किया गया? जिले का नाम है मेरे शेर आपके अलवर जिला। इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र है ये भाई आपके राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है। कौन से जिले में? कोटा जिले में। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थित है? सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थित है? तो ये है प्यारे साथियों आपके जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। अगला सवाल लेते हैं साथियों। क्लास को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। टेलीमेडिसिन योजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो टेलीमेडिसिन भाई योजना है इसका उद्घाटन कौन से जिले में किया गया? जिले का नाम है मेरे शेर झालावाड़। निम्न में से किसके द्वारा राजस्थान युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना का आरंभ 19 मई 2013 को किया गया? कितना शानदार जानदार सवाल है साथियों राजस्थान सीईटी के लिए। तो राइट आंसर मेरे शेर राजस्थान वित्त आयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान वित्त निगम। निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म में सही सम्मिलित नहीं है? बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे शेर गैर कृषि विकास अभिकरण अजमेर। ये वाला गलत हो जाएगा आपके। अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं। प्रदेश में संचालित गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना का नाम किस महापुरुष के नाम पर फरवरी 2020 में परिवर्तित किया गया? तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका भी हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला महत्वपूर्ण सवाल क्लियर करते हैं साथियों। उम्मीद करता हूं सभी साथियों ने क्लास को लाइक और शेयर कर दिया होगा।
राज्य का प्रथम सुपर ताप विद्युत गृह कौन सा है? तो राज्य का प्रथम भाई सुपर ताप विद्युत गृह कौन सा है? उसका नाम है प्यारे साथियों सूरतगढ़ सुपर ताप विद्युत गृह। सूरतगढ़ सुपर ताप विद्युत गृह। अगला सवाल लेते हुए, ऊर्जा संकट राजस्थान की प्रमुख समस्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा स्रोत ग्रामीण राजस्थान में अधिक सहायक होगा? तो कौन सा होगा भाई? बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट महत्वपूर्ण सवाल है, हाइकालेमिया नामक रोग है वो निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है? एक जनरल साइंस के महत्वपूर्ण सवाल आ चुके हैं साथियों राजस्थान सीईटी के लिए। तो बताओ देखें, हाइपोकालेमिया ये रोग है, या भाई किसकी कमी के कारण होता है? ये होता है प्यारे साथियों आपके पोटेशियम की कमी के कारण। वह हड्डी जो कि मानव शरीर में सबसे छोटी है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? उसका नाम है प्यारे साथियों स्टेप्स। हमारे भोजन में आयोडीन नमक होना क्यों जरूरी है? तो भाई आयोडीन का होना क्यों जरूरी है हमारे भोजन में? तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका सी हो जाएगा। वह थायराइड ग्रंथि के सुचारू संचालन में मदद करता है। इटाई रोग है, ये किसके द्वारा होने वाली विषाक्तता के कारण होता है? इटाई रोग भाई किसके कारण होता है? ये होता है प्यारे साथियों कैडमियम के कारण। एलपीजी किसका मिश्रण है? द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस है, ये भाई किसका मिश्रण है? तो ये है प्यारे साथियों ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन का। नहाने व कपड़े धोने के साबुन होते हैं, तो एक तो नहाने वाला, एक आपके कपड़े धोने वाला साबुन होता है, वो किसके बने होते हैं? ये बने होते हैं प्यारे साथियों आपके उच्च वसा वाले अम्लों का सोडियम अथवा पोटेशियम लवण। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, ओजोन छिद्र खालिस्तान के जैसे रसायनों के कारण होते हैं, तो भाई कैसे रसायनों के कारण होते हैं आपके ओजोन छिद्र? वे हो जाएगा मेरे शेर आपके इसका क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। ओजोन में छिद्र है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होते हैं। गुर्दे की पथरी किससे बनी होती है? गुर्दे की जो पथरी है वो किससे बनी होती है? ये बनी होती है प्यारे साथियों आपके कैल्शियम ऑक्जेलेट की। किसकी? कैल्शियम ऑक्जेलेट की। नेक्स्ट महत्वपूर्ण सवाल लेते हैं साथियों, संघर्ष लगातार जारी है राजस्थान सीटी के लिए। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो खून की बस शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं मानव शरीर में? वे कहते हैं प्यारे साथियों आपके डायलिसिस। क्या कहते हैं? डायलिसिस। ईंधन के अपूर्ण ज्वलन के कारण निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ईंधन का अगर पूर्ण रूप से ज्वलन नहीं होता तो कौन सी गैस निकलती है? निकलने वाली गैस है प्यारे साथियों कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला महत्वपूर्ण सवाल लेते हुए, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हैं? तो भाई डिजिटल कंप्यूटरों में कौन सी पद्धति का उपयोग करते हैं? पद्धति है मेरे शेर द्विआधारी अंक पद्धति। निम्न में से सबसे बड़ी पराग नलिका पाई जाती है, तो पराग नलिका भाई किस में पाई जाती है? सबसे बड़ी वह पाई जाती है प्यारे साथियों आपके मक्के में। अगला सवाल लेते हुए साथियों कुछ हिंदी के सवाल भी क्लियर करते हैं। उम्मीद करता हूं सभी साथियों ने क्लास को लाइक और शेयर कर दिया होगा। किसी पारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिससे वह, तो भाई किस कारण होता है? जिससे वह परावर्तित करता है। निम्न में से किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच व स्मृति के खोने से है? तो कौन से रोग का संबंध है भाई? रोग का नाम है प्यारे साथियों आपके अल्जाइमर। क्या नाम है? अल्जाइमर। खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है, तो क्या प्रयुक्त किया जाता है भाई खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग के लिए? तो राइट आंसर आपके बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेंजोइक अम्ल। कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देश जिनके द्वारा इनपुट व आउटपुट की प्रक्रिया संपन्न होती है वह क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है मेरे शेर, क्या कहलाती है? सोचो देखे अपने दिमाग में। वह कहलाती है ग्रे कोड। रफलेस या पादप में बीजों का प्रकीर्णन हाथियों द्वारा होता है तथा प्राकण है ये आपके कैरियन मक्खियों के द्वारा होते हैं। ये मैथमेटिक्स के सवाल है। आप सभी को प्यारे साथियों हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। सभी साथी जल्द से जल्द टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो और सफलता की तरफ अपने कदमों को बढ़ाओ। निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी? इनमें से भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? जल्दी से जवाब दो देखें मेरे सभी युवा साथियों। तो राइट आंसर मेरे शेर भारत हो जाएगा। जर का जोर पूरा है और सब अधूरा है। लोकोक्ति का अर्थ क्या है कि जर का जोर पूरा है और सब अधूरा है। तो राइट आंसर मेरे साथी धन में सब कार्य सिद्ध करने की शक्ति है।
जब प्रथम पद संख्यावाची और समस्त पद समूह का बोध कराए तब कौन सा समास होगा? तब भाई कौन सा समास होगा? समास का नाम है मेरे शेर द्विगु समास। निम्न में से कौन सा शब्द है वो बहुवीरी समास का सही उदाहरण? तो कौन सा शब्द आपके बहुवीरी समास का सही उदाहरण है? राइट आंसर मेरे शेर त्रिनेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिनेत्र। विष का अर्थ जहर है तो विष का अर्थ क्या है? अगर विष का अर्थ जहर है तो भाई इस विष का अर्थ क्या है? इस विष का अर्थ है प्यारे साथियों डंठल। क्या है? डंठल। निम्नलिखित शब्दों में समाहित संधि का नीचे लिखे विकल्पों में से चयन कीजिए। देवेश में कौन सी संधि है? बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है साथियों, संधि का सवाल आएगा, रट लेना अभी कभी। तो राइट आंसर मेरे शेर गुण संधि हो जाएगा। मछली का पर्यायवाची क्या है? मछली का पर्यायवाची क्या है भाई? जल्दी से बता दे कि मात्र 5 सेकंड में, समय बहुत ही कम है हमारे पास। तो राइट आंसर मेरे शेर मेष हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं। एक शब्द चुनना है जो परिणय सूत्र में नहीं बंधा हो, जो आपके परिणय सूत्र में नहीं बंधा हो। इसके लिए भाई एक शब्द बताओ। एक शब्द है प्यारे साथियों आपके अपरिणित। क्या हो जाएगा? अपरिणित। नेक्स्ट सवाल लेते हुए साथियों क्लास को फटाफट लाइक कर दो एक बार। निम्नलिखित प्रत्येक वर्ग में दिए गए 4 वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा वाक्य भाई शुद्ध है? ध्यान दीजिएगा सवाल पर। शुद्ध वाक्य कौन सा है भाई? जल्दी से बताओ। देखें सवाल को पढ़ो। सवाल बड़ा है तो 5-10 सेकंड का टाइम देता हूं आपके लिए। बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे शेर आपका इसका बी। क्या आप हमारा निवेदन स्वीकार कर सकेंगे? नी उपसर्ग के योग से बना हुआ शब्द कौन सा है? नी उपसर्ग के भाई योग से बना हुआ शब्द कौन सा है? उपसर्ग का नाम है प्यारे साथियों आपके निर्गुण। क्या हो जाएगा? निर्गुण। चूज करेक्ट टेंस। इसमें टेंस कौन सा है भाई? शेक्सपियर हैज रिटन ड्रामाज अपीलिंग टू ऑल पीपुल ऑफ ऑल एज। इसमें भाई टेंस कौन सा है? आराम से पढ़ो और जवाब दो देखें मेरे सभी युवा साथियों। तो राइट आंसर मेरे शेर आपकी इसका डी हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। चूज द वन वर्ड सिचुएशन फ्रॉम ऑप्शन ऑफ द पेज गिवन बिलो। ए थिंग दैट इज केप्ट एज ए रिमाइंडर ऑफ ए पर्सन प्लेस और इवेंट। बताओ देगा भाई क्या आएगा इसमें? वर्ड सिचुएशन। तो राइट आंसर मेरे शेर आपकी इसका ए हो जाएगा सोविनियर। चूज द करेक्ट साइनोनियम। गेरुलिटी का भाई करेक्ट साइनोनियम क्या है? गेरुलिटी का भाई करेक्ट साइनोनियम क्या है? जल्दी से बताओ देखे मात्र 5 सेकंड में। तो राइट आंसर मेरे शेर इसका सी हो जाएगा। आपके आंसर है लेक्वासियोसनेस। अगला महत्वपूर्ण सवाल लेते हैं साथियों। ये सवाल भाई आप अपनी कॉपी में आराम से करना, रफ पेज में या पेपर के पीछे। चूज द करेक्ट आर्टिकल या डिटर्मिनर। खालिस्तान दिया गया है, बॉय मेट खालिस्तान, मैन विथ वापस खालिस्तान, एलिफेंट। इनमें भाई आर्टिकल और डिटर्मिनर बनने। तो आराम से भरो देखें, 5 सेकंड का टाइम है मेरे शेर, जल्दी से बताओ देखें। राइट आंसर आपके हो जाएगा ए बॉय मेट द मैन विथ एन एलिफेंट। ई है तो एन आ जाएगा, बॉय के पहले ए आ जाएगा और मैन से पहले दी आ जाएगा। चूज द करेक्ट एंटोनियम। अब भाई इंसिपिड का एंटोनियम क्या होगा? करेक्ट है इंसिपिड का करेक्ट एंटोनियम। तो राइट आंसर मेरे शेर आपकी इसका ए हो जाएगा टेस्टी। क्या हो जाएगा? टेस्टी। पैसेज है ये तो भाई आप कॉपी में करके आओगे, यहाँ पर कराना संभव नहीं है। अगला सवाल लेते हुए साथियों, सुरक्षा कार्य पद्धतियाँ क्या है? सुरक्षा कार्य पद्धतियाँ क्या है भाई? बिल्कुल बढ़िया सवाल है साथियों कंप्यूटर का। तो राइट आंसर मेरे शेर खतरों को कम कर सकती है परंतु समाप्त नहीं कर सकती। अगला सवाल लेते हैं, यूआरएल क्या है? कंप्यूटर का सवाल है, रट लेना अभी कभी। यूआरएल क्या है मेरे साथियों? तो यूआरएल है मेरे शेर वर्ल्ड वाइड वेब पर एक पेज का पता। चलिए साथियों अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं। संघर्ष लगातार जारी है। उम्मीद करता हूं सभी साथी एग्जाम में 100% स्कोर करके आएंगे। एक्सेल में चार्ट बनाते समय किसी विशेष सूचना वे मुख्य रूप में दर्शाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो किसका प्रयोग होता है? प्रयोग होता है मेरे शेर डेटा लेबल का। एक कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता यदि उसमें निम्न सही हो। एक कंप्यूटर है ये आपके बूट नहीं हो सकता यदि उसमें क्या निम्न सही हो। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका ए हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। रैम से क्या तात्पर्य है? रैम क्या होती है भाई? रैम होती है मेरे शेर आपके रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्प्रेड शीट में एक पंक्ति तथा कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है? स्प्रेड शीट में क्या कहलाता है भाई? एक पंक्ति तथा एक कॉलम का इंटरसेक्शन वे कहलाता है प्यारे साथियों आपके सेल। कौन सा ऑप्शन रैम के द्वारा संपन्न होता है?
तो कौन सा ऑप्शन है जो आपके रैम के द्वारा संपन्न होता है, उसका नाम है प्यारे साथियों रीड और राइट। एसएमपीएस का पूरा नाम क्या है? एसएमपीएस का पूरा नाम क्या है? राइट आंसर मेरे शेर स्विच मोड पावर सप्लाई हो जाएगा। भारत के कौन से टीवी कलाकार को जापान के अरबपति युसाकू माइजावा के साथ स्पेस एक्स अंतरिक्ष यान के जरिए वर्ष 2023 में चंद्रमा के तारों के चक्कर लगाने हेतु चुना गया? कितना शानदार सवाल है साथियों, रट लेना अभी के अभी। राइट आंसर मेरे शेर देव जोशी हो जाएगा। नवंबर 2022 में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? स्टार कर लेना अभी कभी इस सवाल को। राइट आंसर आपके 8वां स्थान हो जाएगा। विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 15-17 फरवरी 2023 को कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा आपके नांडी फिजी में, नांडी फिजी। फीफा विश्व कप 2022 की विजेता टीम अर्जेंटीना ये खिताब कौन सी बार जीता है? तो किसने जीता? अर्जेंटीना ने। किस बार जीता है भाई, कितनी बार जीता है? तो राइट आंसर मेरे शेर आपकी सी हो जाएगा, तीसरी बार, यानी कि 3 बार खिताब जीत चुकी। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में किस नदी पर बने अटल टनल है, इसका उद्घाटन आपके अगस्त 2022 को किया? तो राइट आंसर मेरे शेर साबरमती नदी हो जाएगा। कितने शानदार सवाल है साथियों, आपको देखिए भाई। वर्ष 2022 के फेलिक्स होफेट बोगोन यूनेस्को शांति पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया? पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन आता है, रट लेना साथियों अभी कभी। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका सी हो जाएगा, एंजेला मर्केल। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, शानदार सवाल है साथियों। राजनाथ सिंह के द्वारा आईएनएस सूरत के अलावा भारतीय वायुसेना के किस फ्रंटलाइन युद्धपोत का जलावतरण मझगांव गोदी लिमिटेड मुंबई में किया गया? तो राइट आंसर मेरा साथी इसका भी हो जाएगा आईएनएस उदयगिरी। अगला सवाल लेते हैं साथियों, ये देखिए भाई। दक्षिणी पश्चिमी कमान द्वारा भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान के द्वारा बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास, बस इतना याद रखो, अग्नि शक्ति अभियान है, ये किस नाम से 21 नवंबर 2022 को किया गया? तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका ए हो जाएगा, शत्रुनाश। राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल यानी कि आरएफ का आयोजन 20-22 मई 2022 को कहाँ किया गया? तो ये किया गया प्यारे साथियों आपके जयपुर में। चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना राज्य में कब से लागू की गई? चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना है ये भाई प्रदेश में कब से लागू की गई? स्टार कर लो अभी कभी इस सवाल को। योजना से संबंधित एक क्वेश्चन 100% आएगा। तो राइट आंसर आपके ये हो जाएगा 1 मई 2022 को। तो सभी साथियों को 4 फरवरी को कल होने वाले राजस्थान सीईटी पेपर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। उनके पेपर भाई जानदार जाएगा, आराम से सारे सवालों को अटेंड करना है। बेस्ट ऑफ लक मेरे सभी सीईटी के युवा साथियों को। 150 सवाल है, 300 नंबर के, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, सारे के सारे सवाल प्यारे साथियों अटेंड करने, चाहे आपको आए या फिर टीपे लगाकर हो, कुछ भी करके हो, लेकिन 300 के 300 सवाल मेरे सभी साथियों को करने हैं। ये बात भाई आप ध्यान में रखना, टाइम में मैनेजमेंट भी करना थोड़ा सा, अदरवाइज आपके पेपर छूट सकता है। मिलते हैं साथियों कल राजस्थान सीईटी के पेपर हल होते ही मैं आपके डाल दूंगा 12 बजे ही। तो मिलते हैं साथियों कल एक शानदार क्लास के साथ। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।